शुरू दिन से कहती आ रही हूँ, वो गुंडे हैं, वो गुंडे हैं, वो गुंडे हैं। गुंडा हम किसको कहते हैं? जहाँ उत्तर प्रदेश वाली घटना की बात करते हैं तो उसमें हुआ, सबको पता है कि चाहे वो मंत्री का ड्राइवर था या उनके बेटे का ड्राइवर था, उनकी गाड़ियाँ थी, उनके ऊपर हमला हुआ और ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और बैलेंस बिगड़ने से गाड़ी जो कंट्रोल में नहीं रही और उससे ये हादसा हुआ, 4 लोगों की मृत्यु हुई। हमारे यहाँ सालों पहले मुग़ल शासक भारत में आए थे और उन्होंने क्या किया था हमारे साथ? भारत के लोगों के साथ उन्होंने ये किया था कि उनको सरेआम मार देते थे, चौराहे पे टांग देते थे, आंखें निकाल लेते थे, हाथ काट देते थे, पैर काट देते थे। मुग़लों ने हमारे साथ ये किया था हमारे देश पे राज करने के लिए। पहले हुआ ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ने से जो हादसा हुआ, पहले हादसा था, लेकिन जानबूझ के उन लोगों ने, उपद्रवियों ने जानबूझ के डंडों से पीट पीट के मार डाला 4 व्यक्तियों को। उनको मैं गुंडा कहूँगी और मैं शुरू दिन से कहती आ रही हूँ, वो गुंडे हैं, वो गुंडे हैं, वो गुंडे हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, हालांकि किसान आंदोलन नहीं है, वो राजनीतिक आंदोलन है। मैं उनको किसान नहीं कहूँगी। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने जब वो हादसा होने के बाद उसी जगह पे तुरंत उन लोगों ने 4 लोगों को लाठियों से पीट पीट के मार दिया। क्या हमारा लोकतंत्र हमें ये परमिशन देता है? क्या हमारा संविधान ये हमें परमिशन देता है कि किसी को हम लाठियों से पीट पीट के मार डालें? उन लोगों ने एक पत्रकार, जिसमें 3 भाजपा के कार्यकर्ता, उनको लाठियों डंडों से पीट पीट कर मार डाला। उन्होंने तो सरेआम जानबूझ के ये मर्डर किए, जानबूझ के उन लोगों को मारा है। ये तो मुग़लों से भी गए गुजरे हो गए। हमारे लोग किसके बहकावे में आके ये चीज़ें कर रहे हैं? सरेआम लाठियों से पीट पीट के मार देते हैं लोगों को, निर्दोष लोगों को मार देते हैं। लेकिन आप किसी पे हमला नहीं कर सकते, आप किसी कपड़े नहीं फाड़ सकते, आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते। आप तो मुग़लों से गए गुजरे हो गए। क्या बना दिया आप लोगों ने देश का? आप लोग जो ये हिंसा कर रहे हैं ना, इसका जवाब देना हमें भी आता है, हम भी दे सकते हैं जवाब। जब आप ऐसा करने पे उतारू हो जाएंगे तो क्या हम जवाब नहीं देंगे? हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इन लोगों ने हदें पार कर दी है। कोई मान मर्यादा इन लोगों ने रखी नहीं। मेरे साथ तो गलत व्यवहार ये शुरू दिन से करते आ ही रहे हैं। मेरे साथ हमेशा ही इन्होंने अपमानित जो शब्द जितने ये इस्तेमाल कर सकते थे इन्होंने किए, लेकिन मैं डरने और झुकने वालों में से नहीं हूँ। और भाजपा का संगठन जितना बड़ा है ना, दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है भाजपा का। और इस बार ऐसा जवाब मिलेगा आपको कि आप लोग याद रखेंगे। मैं दिन रात प्रयास करती रहती हूँ और हमेशा उनके साथ, जहाँ भी उनके विकास की बात आती है, उनके कामों के लिए प्रयास की बात आती है, तो मैं निरंतर, मेरा प्रयास यही रहता है कि किसान के हित की बात की जाए और उनको जो भी सरकार से सुविधाएं मिलनी है, जो भी चीज़ें हम लोग उनकी मदद कर सके, वो हमेशा करते हैं। गुंडे की डेफिनेशन क्या होती है? गुंडे की परिभाषा क्या होती है? आप कमेंट्स के जरिए मुझे ज़रूर बताइए, गुंडे की परिभाषा क्या होती है? गुंडे की डेफिनेशन आप मुझे बताएं क्या होती है, लिख के अपने कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। हम उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई उसके बारे में भी बात करेंगे और हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ जो व्यवहार हुआ उसके बारे में भी हम बात करें। हमारे 2 विषय हैं। अगर मुझे लाइव उत्तर प्रदेश वाली घटना पे आना होता तो मैं पहले आ जाती, ये सबके सामने है। लेकिन मैं आज लाइव आई हूँ डॉक्टर कमल गुप्ता, जो हिसार के भाजपा से विधायक हैं, उनके लिए।
तो मैं आप लोगों से, सभी साथियों से एक ही अनुरोध कर रही हूँ कि इस लाइव को शेयर करें, और दूसरा मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि गुंडे की डेफिनेशन क्या है। गुंडा हम किसको कहते हैं? जहाँ उत्तर प्रदेश वाली घटना की बात करते हैं तो उसमें हुआ, सबको पता है कि चाहे वो मंत्री का ड्राइवर था या उनके बेटे का ड्राइवर था, उनकी गाड़ियाँ थी, उनके ऊपर हमला हुआ और ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा, और बैलेंस बिगड़ने से गाड़ी जो कंट्रोल में नहीं रही और उससे ये हादसा हुआ, 4 लोगों की मृत्यु हुई। उसके प्रति सभी की संवेदना है, हमारी भी, सरकार की भी, सभी की। और सरकार ने जो काम किया वो बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। उन्होंने 45 लाख रुपए जो मरने वाले हैं उनके परिवारों को दिए हैं, और घर में से एक व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा करती हूँ इसके लिए कि हादसे में मारे गए लोगों के लिए उन्होंने ये सब किया। दूसरा, जो मैं गुंडे की डेफिनेशन आप लोगों से पूछ रही हूँ, उसमें जो किसान आंदोलन चल रहा है, हालांकि किसान आंदोलन नहीं है, वो राजनीतिक आंदोलन है, मैं उनको किसान नहीं कहूँगी। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने जब वो हादसा होने के बाद उसी जगह पे तुरंत उन लोगों ने 4 लोगों को लाठियों से पीट पीट के मार दिया। क्या हमारा लोकतंत्र हमें ये परमिशन देता है? क्या हमारा संविधान ये हमें परमिशन देता है कि किसी को हम लाठियों से पीट पीट के मार डालें? उन लोगों ने एक पत्रकार, जिसमें 3 भाजपा के कार्यकर्ता, उनको लाठियों डंडों से पीट पीट कर मार डाला। उन लोगों को हम क्या कहेंगे? उन लोगों को हम क्या कहेंगे? उनके लिए कोई कानून नहीं बना, शायद उनके लिए कोई कोर्ट नहीं बनी, कोई न्यायालय नहीं बना क्या? उन लोगों ने लाठियों डंडों से पीट पीट कर 4 लोगों को मार डाला। और जो आंदोलन करने वाले हैं, अपने आप को जो 40 किसान संगठन बताते हैं, और उन्हीं 40 किसान संगठनों की अगुवाई करने वाले जो नेता हैं, उनके जो राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है। क्या वो जिस तरह से उस हादसे में शिकार हुए लोग जिनकी मृत्यु हुई, उनके लिए योगी सरकार ने जो किया, उसी तरह से क्या उस संगठन के लोग, उन 4 लोगों को बेरहमी से पीटने वाले उसी संगठन के लोग, क्या उनके परिवारों के लिए कुछ करेंगे? क्या उनके मन में कोई संवेदना है उनके प्रति? जो लोग 4 लोग और मरे हैं, उनके प्रति कोई संवेदना उन्होंने प्रकट की? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो किसी के भाई नहीं थे? क्या किसी के बेटे नहीं थे? वो पत्रकार किसी का भाई बेटा नहीं था? वो भाजपा का कार्यकर्ता किसी का भाई बेटा नहीं था क्या? वो इंसान नहीं था? वो इस देश का हिस्सा नहीं था? उनके प्रति अभी तक किसी भी किसान संगठन के नेता की कोई संवेदना नहीं आई, जबकि उन्होंने तो सरेआम जानबूझ के ये मर्डर किए, जानबूझ के उन लोगों को मारा है। इस पे कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? इसका जवाब कोई क्यों नहीं मांग रहा है? उन 4 लोगों के प्रति कोई क्यों नहीं बोल रहा है जिनको जानबूझ के मारा गया है? और जानबूझ के किया हुआ अपराध को किस श्रेणी में माना जाता है? जानबूझ के किए हुए अपराध को किस श्रेणी में माना जाता है और उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? जो पहले हुआ, ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ने से जो हादसा हुआ, पहले हादसा था, लेकिन जानबूझ के उन लोगों ने, उपद्रवियों ने जानबूझ के डंडों से पीट पीट के मार डाला 4 व्यक्तियों को। उनको मैं गुंडा कहूँगी, और मैं शुरू दिन से कहती आ रही हूँ, वो गुंडे हैं, वो गुंडे हैं, वो गुंडे हैं।
मेरी गाड़ी पे हमला हुआ, मैं भी शिकार हो सकती थी, मुझे भी मारा जा सकता था, लेकिन मैं बच गई थी उस दिन। मैंने तभी लाइव आके बोला था। और मेरी बैठक जब हो रही थी सुंडावास में, जब मुझ पे हमला हुआ, मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, उन गुंडों ने पीटा मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे मंडल अध्यक्ष को, मंडल महामंत्री को। वो गुंडे उनको भी मार सकते थे, लेकिन हम लोग बच गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो 4 लोग नहीं बच पाए, इनका शिकार हो गए। उत्तर प्रदेश की घटना ये है, आप लोग दिल से सोचें इसके बारे में, न्याय और अन्याय के बारे में सोचें कि क्या हो रहा है हमारे देश में। दूसरी बात हरियाणा में हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, जो दूसरी बार विधायक बने हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, कोई दाग नहीं है उन पे, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, बड़े ही सभ्य तरीके से सबसे बात करते हैं, बड़ा अच्छा उनका व्यवहार रहता है सभी से। वो अपनी किसी काम से गए रेस्ट हाउस, PWD रेस्ट हाउस, और वहाँ पे किसान संगठन अपने आप को बताने वाले किसानों ने, जो आंदोलन करने वाले, उन लोगों ने उनको घेरा, उनको गंदी भद्दी गालियाँ दी, उनके कपड़े फाड़े, उनको मारने तक का उन्होंने प्रयास किया। कहाँ तक उचित है ये? क्या चाहते हैं उनसे? हम लोगों से क्या चाहते हैं वो लोग? हम लोगों से क्या चाहते हैं? डॉक्टर कमल गुप्ता को घेर के, उनके कपड़े फाड़ के, उनको गंदी गालियां बक के क्या साबित करना चाहते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 1.5 साल तक कानून स्थगित कर दिया गया, फिर भी ये लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और इन भाजपा के लोगों की और इस सरकार की शराफत देखिए कि इनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते, कुछ करते नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करते, और ये लोग अपनी मनमानी करते रहते हैं। और मनमानी करते करते इस हद तक गुजर गए हैं कि मारना, कपड़े फाड़ना, बेइज्जत करना, यानी लोकतंत्र या संविधान नाम की कोई चीज ही नहीं रही। हमारे इस संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। इन्होंने क्या किया दोस्तों, मैं जो बात कह रही हूं उसको गौर से सुनिए। इन लोग हमारे यहाँ सालों पहले मुगल शासक भारत में आए थे, और उन्होंने क्या किया था हमारे साथ, भारत के लोगों के साथ उन्होंने ये किया था कि उनको सरेआम मार देते थे, चौराहे पे टांग देते थे, आंखें निकाल लेते थे, हाथ काट देते थे, पैर काट देते थे। मुगलों ने हमारे साथ ये किया था। हमारे देश पे राज करने के लिए, हमारे देश पे राज करने के लिए दूसरी जगह से आए हुए मुगल शासकों ने भारत पे राज करने के लिए क्या किया, हमारे लोगों के साथ अत्याचार किया था। और वही ये लोग दोहरा रहे हैं। ये तो मुगलों से भी गए गुजरे हो गए, हमारे लोग किसके बहकावे में आके ये चीज़ें कर रहे हैं? सरेआम लाठियों से पीट पीट के मार देते हैं लोगों को, निर्दोष लोगों को मार देते हैं। जो सरकार के नुमाइंदे हैं डॉक्टर कोमल गुप्ता जैसे, उनको घेर लेते हैं, उनको बंदी बना लेते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं, उनको गालियां निकालते हैं, उनको जलील करते हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? यही तो कर रहे हैं ये लोग। ये लोग किसी संविधान को नहीं मानते। लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार है। अगर उन लोगों को परमिशन थी वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने की, तो क्या उस मंत्री के ड्राइवर की गाड़ी के गुजरने की परमिशन नहीं थी क्या? उस सड़क पे वो उस सड़क से गुजर रहा था। हमारा लोकतंत्र हमें अधिकार देता है, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है
जब वो गुजर रहा था उस पर पत्थरों से वार किया गया, उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा। डॉक्टर कमल गुप्ता अपनी एक मीटिंग लेने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचते हैं, उनका अधिकार था वो। आपका अधिकार है कि आप अगर किसी कानून का विरोध कर रहे हैं तो विरोध करिए, काले झंडे भी दिखाइए, लेकिन आप किसी पे हमला नहीं कर सकते, आप किसी कपड़े नहीं फाड़ सकते, आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते। आप तो मुगलों से गए गुजरे होगे, क्या बना दिया आप लोगों ने देश का। अगर बात इसी पे आती है, अगर बात इसी पे आती है ना, यही करने वाले हो आप लोग, तो कान खोल के सुन लीजिए। भाजपा का जो संगठन है दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हमें सिखाया जाता है संयम के साथ रहना, शांतिपूर्ण ढंग से काम करना। आप लोग जो ये हिंसा कर रहे हैं ना, इसका जवाब देना हमें भी आता है, हम भी दे सकते हैं जवाब। जब आप ऐसा करने पे उतारू हो जाएंगे तो क्या हम जवाब नहीं देंगे? हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। आपके जिस दिन समझ में आएगी ना बात, बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए बार बार मैं तो शुरू दिन से समझाती आ रही हूँ, शुरू दिन से कहती आ रही हूँ कि सब जब इस बारे में सोचेंगे तो आपका क्या होगा। लेकिन अब सोचने पे आप लोगों ने मजबूर कर दिया हम लोगों को। मैं जो भाषा बोल रही थी कि हम आपका जवाब देंगे, आज भाजपा का हर एक कार्यकर्ता कहता है कि आपका जवाब देंगे। आप लोगों ने हदें पार कर दी है। आप लोग सरेआम लोगों को लाठियों से पीट पीट के मार देते हो, निर्दोष लोगों को। आपको किसने ये अधिकार दिया? भाजपा का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। डॉक्टर कमल गुप्ता का अपमान सहन नहीं करेंगे हम लोग, आपका जवाब देंगे। भाजपा के लोगों ने कभी हिंसा नहीं की, कभी भी हिंसा नहीं की। बड़े संयम के साथ काम करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से, कभी ऐसा नहीं करते वो, क्योंकि हमें सिखाया यही जाता। मैं साथ में कमेंट भी पढ़ रही हूँ। मेरे इस लाइव वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात सब तक पहुँचे। चाहे वो उत्तर प्रदेश की घटना की बात हो, चाहे डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ इस तरह का व्यवहार करने की बात हो, ये बात सब तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। इन लोगों ने हदें पार कर दी है। कोई मान मर्यादा इन लोगों ने रखी नहीं। मेरे साथ तो गलत व्यवहार ये शुरू दिन से करते आ ही रहे हैं। मेरे साथ हमेशा ही इन्होंने अपमानित जो शब्द जितने ये इस्तेमाल कर सकते थे इन्होंने किए, लेकिन मैं डरने और झुकने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ ये जो व्यवहार हुआ है ना, इसको हम सहन नहीं करेंगे, जवाब देंगे। और हमेशा ही कहा है मैंने, तो मैं जवाब देने में सक्षम हूँ और बिल्कुल दूंगी जवाब में। और भाजपा का संगठन जितना बड़ा है ना, दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है भाजपा का। और इस बार ऐसा जवाब मिलेगा आपको कि आप लोग याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को मानने को तैयार नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, कानून स्थगित कर दिया गया, फिर क्या ज़रूरत थी धरने पे बैठने की? न्यायालय पे भरोसा नहीं है, क्या ज़रूरत थी धरने पे बैठने की? लेकिन फिर भी बैठे, क्योंकि राजनीति करनी है ना। राजनीति कर रहे हैं पर लोगों के समझ में नहीं आ रहे। कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा, इनके भड़काने से भड़क रहे हैं, हमारा आपसी भाईचारा खराब कर रहे हैं। जाट आंदोलन जब हुआ तो इसका शिकार हम लोग हुए, केस भुगत रहे हैं हम में से बहुत सारे लोग। ये सारी चीज़ें होके चली जाएंगी, लेकिन आप लोग कुछ शिकार हो जाएंगे। जो इनोसेंट लोग हैं वो शिकार हो जाएंगे और केस भुगतते रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे। तो इससे दूर हो जाइए, अभी इन चीज़ों से दूर रहें। हमारा जो हरियाणा है, इसका जो भाईचारा है उसको कायम रखें, लोगों के बहकावे में ना आए। कौन करवा रहा है ये? सोचिए ज़रा, क्यों करवा रहे हैं ये लोग?
सोचने की ज़रूरत है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कानून स्थगित कर दिया गया है, उसके बावजूद आंदोलन किया जा रहा है। खालिस्तान की मांग करने वाले लोग जो इस देश को देश ही नहीं मानते, अपना अलग देश बनाना चाहते हैं, वैसे लोग पैसा भेज रहे हैं यहाँ पे आंदोलन करवाने के लिए, उपद्रव करवाने के लिए। वही तो लोग हैं यहाँ पे जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सोचने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियाँ वो देश का हित नहीं सोचती, वो इस मामलों को और भड़काती है। साथियों, मेरे इस लाइव